बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मुतय्यन चावल बनाने की रेसिपी है। और मैंने आज ये पहली दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ये ज़रदा चावल बनाए हैं, क्योंकि हमारे घर में ज़रदा ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। तो आजकल जो मैं चावल आपके साथ चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं ना ये किसी के कहने पे बना रही हूँ, तो इसी वजह से ये मैंने बनाई है। तो चलें जी, इसके साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और अब इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची। तो सब्ज़ इलायची डाल देंगे इसमें, और अब इसको उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखें उबाल आना शुरू हो गया। मैंने 1.25 किलो चावल लिए हैं, 1 किलो और 1 पाव चावल लिए हैं, और उनके हिसाब से मैंने पानी रखा है। आप जितने चावल लें उस हिसाब से पानी बॉईल होने के लिए रख दें। और चावलों को थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, और उसके बाद हम जो चावल हैं इनको निथार कर डाल देंगे। तो चावलों को हम 80% तक पकाएंगे, 80% पका लेंगे। और अब हम इनको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और एक बार फिर से ढक देते हैं ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए इसमें। तो जो चावल हैं इनको हमने 80% पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो जब हम चाशनी में इनको पकाएंगे तो चाशनी में भी काफ़ी हद तक ये पक जाते हैं। तो उबाल आना शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम इसकी जो ढक्कन है इसका साइड पे करते हैं, और इसी तरह से हम इसका उबाल आने देते हैं, और देख लेंगे चावल बीच बीच में से चेक करते रहेंगे। तो जब हमें लगेगा कि ये हमारे जो चावल हैं वो 80% तक पक चुके हैं, तो फिर हम इनको निथार लेंगे, छान लेंगे इनको। तो ये देखें जी, माशाल्लाह चावल हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब हम इनको छान लेते हैं। तो चावलों को मैंने छान लिया, और यहाँ पर चावल छान लेंगे, और इसके बाद जो हमने कलर इसमें मिक्स करना है, 2 प्यालियों में मैंने 2-2 चम्मच पानी लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने रेड वाला कलर लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने ग्रीन कलर लिया है। दोनों कलर इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अब हम 1 चम्मच भरकर पहले रेड वाले में डालेंगे, और फिर दूसरा चम्मच भरकर दूसरे में डालेंगे। इस तरह से इनको रख देंगे। पहले 2 से 3 मिनट तक ये हमने इनको भिगो कर रखना है कलर के अंदर, फिर इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो ये लाजमी करना है। तो अभी देख रहे हैं आप, लाइट कलर है। जब ये थोड़ी देर भीगे रहेंगे इसके अंदर, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इस पर कलर आ जाएगा। तो साथ ही हम जो चाशनी हमने बनानी है उसके लिए ऑयल, जो मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ये बड़ा वाला कप है तो ये इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन ये छोटा जो कप नॉर्मल कप होता है 1 पाव का, वो 1 कप होगा ऑयल या घी ले लें। घी को पिघला लें, और थोड़ा सा हम 2 चम्मच, जो बड़े चम्मच होते हैं ना खाने वाले, जिसे हम डोंगे में से निकालते हैं सालन, वो वाला चम्मच भरकर 2 डालेंगे, और उसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो पहले हम कम ऑयल डालेंगे, बाद में बताऊंगी जो बाकी ऑयल है हमने किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो इसमें मैंने 5 से 6 अदद इलायची डाल दी है, सब्ज़ इलायची। इसको थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं, और साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो 1.25 किलो हमारे चावल हैं, और 1 किलो हम चीनी डालेंगे। तो अगर हम 1.25 किलो चीनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कुछ लोग जो है वो सेम चीनी उतनी ही डालते हैं जितने चावल होते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी 1 पाव चीनी है वो कम डाल रही हूँ। तो अब हम इनको चीनी जो है इसमें 1 किलो चावलों में 1.25 किलो चावलों में 1 किलो चीनी मैंने डाली है। एक बार अच्छे से इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने डालनी है वो डाल देंगे। थोड़ा सा खोपरा लिया है, किशमिश ली है, और जो टूटी फ्रूटी होती है जिसको मुरब्बा भी कहते हैं, ये थोड़े से डालेंगे, और छिले हुए बादाम। और अब फिर से इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसी तरह से इनको पकने देंगे, ढक्कन वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। इसी तरह से इनको पकने देंगे, 2 से 3 मिनट तक इनको चाशनी के अंदर इसी तरह से पकने देंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये चाशनी अभी आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, और अब हमने इनके अंदर चम्मच वगैरह नहीं चलाना। तो आंच जो है मैंने दरमियानी हीट कर दी है, इसके अंदर दरमियाना चूल्हा जो है मैंने उसकी आंच जो है वो कम कर दी है। तो अब जो हमने चावल भिगो कर रखे थे, ये आप देख लें माशाल्लाह कितने इसमें कितना डार्क कलर आ गया। तो इस तरह से हमने जो चावल हैं, एक साइड पे हमने रेड कलर डाल देना है, और दूसरी साइड पे हमने जो ग्रीन वाले जो चावल रखे थे वो दूसरी साइड पे हम डाल लेंगे। तो फैला के नहीं डालेंगे, इस तरह से हमने ढेरी सी लगा देनी इसकी।
तो अब दूसरे जो ग्रीन कलर वाले हैं वो भी इस तरह से डाल लेते हैं। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं ये डरी भी हुई हूँ कि किस तरह के बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे ही बनेंगे। आप भी मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। तो अब थोड़ी सी जो मैंने टूटी फ्रूटी और ये चीज़ें बचाई थी ड्राई फ्रूट, ये इसके ऊपर फिर से डाल देंगे और अब हम इनको मिक्स नहीं करेंगे। तो अब जो हमने ऑयल रखा था बचाकर, वो ऑयल हमने इस टाइम ऊपर डालना है। इस तरह से आपके जो चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे और जो चमकदार बनेंगे। तो इस तरह से हमने ऑयल जो है वो सारा ऊपर डाल देना है, सारी साइडों पे इस तरह से हम चावलों के ऊपर डाल देंगे। तो जब मैं वाइट चावल बनाती हूँ ना दाल के साथ, उसके साथ भी इसी तरह से मैं बनाती हूँ। ऑयल ऊपर डालकर फिर चावलों को दम लगाती हूँ, चावलों को छान लेती हूँ, उसके बाद चावलों को दम लगाती हूँ और ऊपर ऑयल डाल देती हूँ। तो उससे बड़े अच्छे चावल बनते हैं, खिले खिले। तो अब हमने इसको रुमाल के साथ दम लगाना है। रुमाल इसके ऊपर दे देंगे और ढक्कन लगाकर ऊपर कोई हल्की सी वज़नी चीज़ रख देंगे ताकि दम हमारा अच्छा सा आ जाए। तो इसको मैं 15 मिनट के लिए दम लगा रही हूँ। तो 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और फिर 5 मिनट के बाद मैंने आपके साथ ये दम खोलकर आपको रेसिपी दिखाई है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे चावल बने, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी मैं आपको हल्के से मिक्स करके दिखाती हूँ, फिर आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाऊँगी। माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारा सा कलर इनका आया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि मैंने पहली बार बनाए और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी आज की लगी है। आप भी बताइएगा आपको कैसे लगे आज मेरी मुतय्यन की रेसिपी। अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो भी मेरा बहन भाई पहली बार आए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।